हेलो दोस्तों, सन्ना कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम भौतिक विज्ञान कक्षा प्रथम वर्ष के द्वितीय पेपर के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला चैप्टर के इस टॉपिक के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो टॉपिक ये है कि दो स्प्रिंगों से जुड़े द्रव्यमान पिंड के रैखिक एवं अनुप्रस्थ कंपन। इसमें दो समांतर क्रम में किसी दृढ़ दूध से उसको m द्रव्यमान वाले दो तार से लटकाया गया है, जिसका द्रव्यमान सेम है और जिसका जो बल नियतांक वो क्या है K1 और K2 है। अगर इस द्रव्यमान को अपन y दूरी से इसको विस्थापित करें तो उसमें समान द्रव्यमान भी क्या होगा, y दूरी से क्या होगा, विस्थापित होगा। तो क्या कह रहा है, दो भार रहित स्प्रिंगों के सिरों को दृढ़ आधार पर कसकर दूसरे सिरों पर एक साथ द्रव्यमान m लटकाया जाता है। इसको किसी दृढ़ आधार से कस दिया जाता है और दो समान आधार के जो m द्रव्यमान है, समान द्रव्यमान से उसको लटकाया जाता है। जब द्रव्यमान m को खींचकर विस्थापन y देकर छोड़ा जाता है तो ये दोनों स्प्रिंगों के सम्मिलित प्रभाव से ऊपर नीचे दोलन करता है। यानी कि इसको अपन अगर द्रव्यमान अगर y दूरी से विस्थापित करके इसको छोड़ दें तो उसमें दोनों स्प्रिंग के ऊपर नीचे क्या करती है, दोलन करने लगती है। जब द्रव्यमान m को y दूरी से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर विस्थापित करते हैं तो दोनों स्प्रिंगों की लंबाइयों में समान परिवर्तन y होता है। यदि स्प्रिंगों के बल नियतांक क्रमशः K1 और K2 है तथा उनमें प्रत्यानयन बल F1 तथा F2 उत्पन्न हो तो प्रत्यानयन बल F1 बराबर क्या होगा, -K1 और y, क्योंकि उसको द्रव्यमान m है उसको समान y दूरी से खींचते हैं तो इसमें जो आपका y है विस्थापन वो सेम रहेगा। तो F1 बराबर -K1y तथा F2 बराबर -K2y। अगर द्रव्यमान m पर अगर परिणामी प्रत्यानयन बल F मानते हैं तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू -K1y -K2y। तो -K1 प्लस K2y इज इक्वल टू K1 प्लस K2 को अपन K मान लेंगे तो -K हो जाएगा। यहाँ K बराबर K1 प्लस K2 दोनों स्प्रिंगों का कुल प्रभावी बल नियतांक है। स्पष्टतः समांतर क्रम में स्प्रिंगों द्वारा लटके द्रव्यमान के दोलन में प्रभावी बल नियतांक का मान उन स्प्रिंगों के बल नियतांकों के योग के बराबर होता है। अतः द्रव्यमान पिंड का आवर्तकाल T बराबर 2π√m/K। 2π√m/K क्या होता है, K1 प्लस K2। ये हो गया आपका समांतर क्रम में द्रव्यमान पिंड का रैखिक और अनुप्रस्थ कंपन। इसी तरह अपन बात करेंगे श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में दो K1 और K2 तार हैं, उसको समान द्रव्यमान m लटकाया जाता है। तो श्रेणी क्रम में जुड़े दो स्प्रिंगों से जुड़े द्रव्यमान m के दोलन का अध्ययन चित्र C में दी गई स्प्रिंग की स्थिति में m द्रव्यमान को y दूरी विस्थापित करने से दोनों स्प्रिंगों में समान प्रत्यानयन बल उत्पन्न होते हैं, पर उनमें विस्थापन भिन्न भिन्न उत्पन्न होते हैं क्योंकि उनके बल नियतांक भी क्या हैं, भिन्न भिन्न हैं। माना दोनों स्प्रिंगों में विस्थापन क्रमशः y1 तथा y2 है तो कुल विस्थापन y बराबर क्या हो जाएगा, y1 और y2, क्योंकि उनके बल नियतांक भी अलग अलग हैं तो इसका विस्थापन भी क्या होगा, अलग अलग होगा। दोनों स्प्रिंगों के लिए बल नियतांक के विस्थापन संबंध F बराबर -K1 y1 तथा F बराबर -K2 y2। यदि दोनों स्प्रिंगों का प्रभावी बल नियतांक K हो तो F बराबर क्या हो जाएगा, -K y1 और y2 का मान अपन इस समीकरण में रख देंगे तो -F/Ky, इसको अपन और सरल करेंगे तो -F/K इक्वल टू y हो जाएगा, -F/K1 बराबर y1 हो जाएगा, F/-K2 बराबर क्या हो जाएगा, y। इन सब का मान अपन समीकरण 2 में रख देंगे तो -F/K बराबर -F/K1 -F/K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। माइनस अपन कॉमन ले लेंगे और f क्या है, कट जाएगा कॉमन लेने के बाद। तो -1/K बराबर -1/K1
माइनस 1/k2। इसको थोड़ा और सरल करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 1/k बराबर 1/k1 प्लस 1/k2। तो k बराबर क्या हो जाएगा, k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। समीकरण 4 से स्पष्ट है कि श्रेणी क्रम में जुड़े स्प्रिंगों के बल नियतांकों के व्युत्क्रमों का योग प्रभावी बल नियतांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। अगर इस सबसे अगर अपन अध्ययन करें तो यदि स्प्रिंग के बराबर लंबाई के अगर सबके टुकड़े n टुकड़े कर दिए जाएं तो प्रत्येक टुकड़े का स्प्रिंग नियतांक संपूर्ण स्प्रिंग के नियतांक का क्या होगा, n गुना होगा। यानी कि 1/k बराबर 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 प्लस प्लस 1/kn। इसके टुकड़े समान होने से k1 बराबर k2 बराबर k3 अप टू kn इज इक्वल टू k डैश इसको मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/k बराबर हो जाएगा n अपॉन k डैश, या k डैश बराबर क्या हो जाएगा, n के। धन्यवाद। मेरी क्लास समझ में आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।